हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज है 24 जनवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 23 जनवरी को किसकी जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई? ऑप्शन ए है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। ठीक है, वही हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो ये फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था और इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी थी और दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। ठीक है, वही बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, तो इनकी जयंती को 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में। ठीक है, ये भारत के प्रधानमंत्री थे। वही महात्मा गांधी की बात करें तो इनकी जयंती को मनाया जाता है 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस के रूप में और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। वहीं अगर हम जनवरी में कुछ और इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस, 5 जनवरी को विश्व मृदा दिवस, 10 जनवरी को विश्व मानव अधिकार दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि हाल ही में किसने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है गृह मंत्री अमित शाह और ऑप्शन डी है विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर जो स्मारक डाक टिकट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया है। ठीक है, और इन्हें सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर कहाँ है बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। ठीक है, वहीं पे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा और इन्होंने 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया था। ये सारी चीज़ें याद रखना। और यहाँ के हनुमानगढ़ी जिले का जो वहाँ के बेसन के लड्डू को GI टैग प्रदान किया गया था। वहीं राष्ट्रपति श्रीमती हमारी द्रौपदी मुर्मू में, गृह मंत्री हमारे अमित शाह हैं, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? ऑप्शन ए है रिपब्लिक ऑफ कारो वर्ड, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिपब्लिक ऑफ कार्बो वर्ल्ड। ठीक है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त देश के रूप में रिपब्लिक ऑफ कार्बो वर्ल्ड को घोषित किया है। वहीं WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी WHO का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा भारत मलेरिया मुक्त अभी घोषित किया गया है कि नहीं? ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। वहीं भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, भारत गृह मंत्री हैं अमित शाह और हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हमारा इंडिया का जो अयोध्या है वहाँ हमारे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है 22 जनवरी को। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस में यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्थित है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहेंगे, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस वर्ष 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां शामिल होंगी? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन ए है 25 झांकियां, ऑप्शन बी है 26 झांकियां, ऑप्शन सी है 27 झांकियां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 जनवरी 2024 की जो गणतंत्र दिवस होगी उसकी परेड में कितनी झांकियाँ शामिल होंगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 झांकियाँ। ठीक है, 26 झांकियाँ शामिल होंगी। 26 जनवरी 26 झांकियाँ, ऐसे कुछ याद रख लेना। ठीक है।
क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो 26 जनवरी 2024 जो गणतंत्र दिवस होगा तो 26 झांकियाँ शामिल होंगी, ठीक है। और 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर मुख्य अतिथि रहेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और 2023 में रहे थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बीसीसीआई द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से नवाजा गया है? ऑप्शन ए है दीप्ति शर्मा, ऑप्शन बी है शुभमन गिल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। हाल ही में बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को दीप्ति शर्मा और शुभमन गिल इन दोनों लोगों को क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से नवाजा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है गृह मंत्री अमित शाह। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने हमारा संविधान और हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है, ठीक है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी है मुर्मू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह हैं। और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। करेंसी है यहाँ की रुपया। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है जैसलमेर राजस्थान, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है अयोध्या। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैसलमेर राजस्थान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है, ठीक है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ नाहरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस, जल महल, हवा महल, जंतर मंतर स्थित है। राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भजन लाल शर्मा, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। यहाँ टोटल 53 जिले हैं और पहले यहाँ 33 जिले थे, फिर 50 जिले हुए, 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन 53 हो गए हैं। वाराणसी की बात करें तो इन्होंने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी से बनाया था। ये मंदिरों और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। भारत की पहले ही कैपिटल थी। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। ये हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस जिला है। यहाँ के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है और 22 जनवरी को यहाँ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेजर्ट फेस्टिवल 2024 भारत के कौन से राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राजस्थान। हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 भारत के राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। भारत का ये फेमस राज्य है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राज्यपाल है कलराज मिश्र और चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर। और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और राज्यपाल है मनोज सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस नेता ने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी है जेपी नड्डा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बाल स्वास्थ्य से, ऑप्शन बी है कि रूफटॉप सोलर पैनल से, ऑप्शन सी है सूरजमुखी की खेती से, ऑप्शन डी है आयुष्मान भारत से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूफटॉप सोलर पैनल से। हाल ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना स्टार्ट की है, जो कि रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, हम नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी याद करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि
रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 1 नवंबर, ऑप्शन डी है 8 नवंबर। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 8 नवंबर। हम हर साल जो विश्व रेडियोग्राफी दिवस है वो 8 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 5 अक्टूबर की बात करें तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे, और 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस और पोलियो दिवस। 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस, और वहीं 8 नवंबर को मनाया जाता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रही बात रेडियो की आई है तो 13 फरवरी को मनाया जाता है रेडियो दिवस, जिस दिन सरोजिनी नायडू की जयंती होती है, और हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, उस दिन रेडियो दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, वहीं जो रेडियो की तरंगे होती हैं वो हमारे आयन मंडल से होकर वापस आ जाती हैं। हमारे वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाहरी मंडल। उसमें से जो आयन मंडल होता है उसमें से रेडियो की तरंगे जो होती हैं वो टकरा कर वापस आ जाती हैं। भी एग्जाम में पूछ लेता है तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी टॉप पर है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है शुभमन गिल और ऑप्शन डी है बाबर आजम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुभमन गिल। जो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ओडीआई रैंकिंग है उसमें शुभमन गिल ने टॉप किया है। ठीक है, वहीं हम बात करें विराट कोहली की तो विराट कोहली हमारे भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जो शतक हैं वो अब सचिन तेंदुलकर के बराबर हो गए हैं। ठीक है, अभी नया क्वेश्चन है, याद रखना। वहीं जो महेंद्र सिंह धोनी की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली इन्हें लेस ने, एसबीआई ने और आपके जियो मार्ट ने और स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वहीं ही आईसीसी की तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और इसने अपना नया एंथम सॉन्ग रिलीज किया है दिल जश्न बोले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है कि हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मनोरंजन मिश्रा, ऑप्शन बी है प्रवीण मधुकर, ऑप्शन सी है हितेश कुमार, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। सही आंसर हो जाएगा अभी रिसेंटली भारत का नया महासर्वेक्षक हितेश कुमार को नियुक्त किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की तो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं और रिसेंटली इन्हें सोमनाथ ट्रस्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और वहीं जो हमारे मनोरंजन मिश्रा है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये भी एग्जाम्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद रखना, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं। वैसे हम डेली अपनी करंट अफेयर कराते हैं, सुबह 10 बजे देखा कीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन याद रखना। तो भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है हितेश कुमार को। मनोरंजन मिश्रा जो हैं वो आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। प्रवीण मधुकर की बात करें तो ये सीबीआई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के संयुक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं और नरेंद्र मोदी को सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो हमारा ऑप्शन है सचिन रविंद्र, ऑप्शन बी है हेले मैथ्यूज, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सचिन रविंद्र और हेले मैथ्यूज को चुना गया। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आईसीसी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। इसका नया अंतम सॉन्ग रिलीज हुआ है दिल जश्न बोले, और अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं सचिन रविंद्र और हेले मैथ्यूज। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है लिएंडर पेस, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है कार्लोस अल्कराज। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नोवाक जोकोविच। अभी रिसेंटली लॉन टेनिस में जो पेरिस मास्टर है उसका खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। इससे पहले नोवाक जोकोविच ने यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब भी जीता था। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वहीं रघु श्रीनिवासन की बात करें तो इन्हें BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। लिएंडर पेस की बात करें तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं लिएंडर पेस। और कार्लोस अल्कराज की अगर हम बात करें तो
विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना। लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब और यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। रघु श्रीनिवासन को बीआरओ का नया चीफ बनाया गया है। कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2023 जीता है और लिएंडर पेस जो है वो हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसका 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है। ऑप्शन ए है हमारा श्रीनगर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है देहरादून। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून। देहरादून में आईटीबीपी यानी इंडियन बॉर्डर तिब्बत पुलिस का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नई दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल है, 1911 में बनी थी। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। यहाँ 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहाँ की करेंसी है रुपया। वहीं यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। यहाँ भारत का पहला सुविधा केंद्र खोला जाएगा, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है और यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। रिसेंटली इसकी बसोली पेंटिंग और कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन बना है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भारत। अभी रिसेंटली कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश हमारा प्यारा भारत बना है। भारत, इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। ठीक है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जो राष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। और भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया और युद्ध बैच 23 आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। ब्राजील की राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। 2023 में G20 की अध्यक्षता हमारे प्यारे इंडिया ने की थी नई दिल्ली में। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया स्थल कौन सा बना है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ जिसमें 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया स्थल सिक्किम को चुना गया है। यानी आप भी अब से कहीं घूमना चाहते हैं 2024 में तो सिक्किम बहुत ही अच्छी जगह पाई गई है। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र कब से शुरू होगा। ऑप्शन ए है हमारा 4 नवंबर, ऑप्शन बी है 28 नवंबर, ऑप्शन सी है 4 दिसंबर, ऑप्शन डी है 28 दिसंबर। सही आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर। संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो 4 दिसंबर से शुरू होगा। ठीक है, संसद हमारे आर्टिकल 69 में है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वें नंबर का कि हाल ही में कहाँ पर म्यांमार रूस समुद्री सुरक्षा अभ्यास संपन्न हुआ। ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी है अंडमान सागर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान सागर। अभी रिसेंटली म्यांमार रूस समुद्री सुरक्षा अभ्यास अंडमान सागर में संपन्न हुआ है। ठीक है, म्यांमार की कैपिटल है बर्मा और रूस की कैपिटल है मॉस्को, रशियन रूबल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही कमेटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।